कि आप जो मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप क्या करें कि जो मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं उसको किसी एक शख्स को समान सा पढ़ाने की नीयत करें। जैसे पढ़ाने की नीयत करेंगे, आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली आर्काइव करेगा, डिफरेंटली रिसीव करेगा, डिफरेंटली प्रोसेस करेगा। अगर आप पढ़ाने की सोच लें, क्योंकि दिमाग जो है ना इंफॉर्मेशन को एक जैसा नहीं देखता, वो कॉन्टेक्स्ट को देख के इंफॉर्मेशन को फाइल करता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। डॉक्टर खसीम हमारे उस्ताद हैं, टीचर हैं, हमारे मेंटोर हैं जो भी। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया कि वो अपने उस्ताद जी के पास गए, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनका नाम था अब्दुल्ला काका खेल, है ना, ये अदनान काका खेल के वालिद साहब, वो बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो उनके पास ये गए और कहा कि जो फलाना सब्जेक्ट है उसमें मैं कमज़ोर हूँ, मैं क्या करूँ। तो अब्दुल्ला काका खेल साहब ने एक जुमला कहा, एक जुमला। आज डॉक्टर खसीम उस सब्जेक्ट के अंदर ग्लोबल लेवल की अथॉरिटी हैं। और जुमला पता है क्या था? उन्होंने कहा तो फिर कसीम इसको पढ़ाओ। वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने क्या किया कि वो कोर्स लॉन्च कर दिया, आज एक्सपर्ट हो गए। कोई चीज़ जब आप पढ़ाते हैं ना तो वो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की आती है जो आपको आ ही नहीं सकती। मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। हुआ क्या, हुआ ये कि जब हमारा एफएससी का एग्जामिनेशन हुए तो उस दौरान एक होता था बोर्ड NWFP, उसमें हमारी सेकंड पोजीशन आ गई। चलो अब वो हमको चढ़ गया, अल्लाह माफ़ करे। वो कहते हैं ना कि जो ज़रा सी पीकर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ तंग नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। अरे हम तो हाँ चढ़ गई, अरे यार बोर्ड में पोजीशन आ गई। अब हम समझ रहे कि हम तो बहुत बड़े हैं कुछ, अल्लाह हमें माफ़ करे। अच्छा हुआ ये कि जब मैं आया, अच्छा वो तस्वीरें आ गई न्यूज़पेपर्स में, ये जो होता है हो गया। जब मैं कराची आया तो एक साल मुझसे कहा कि तो आपका क्या इरादा है करने का? मैंने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहना अच्छा तो आपकी फ़िज़िक्स और मैथ्स कैसी है? अब आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एडवाइस ऑफ माई लाइफ, आपकी फ़िज़िक्स और मैथ्स कैसी है? मैंने कहा मैथ्स में तो 200 में से 198 हैं और फिज़िक्स में 200 में से मेरे 194 हैं। मतलब हम तो चढ़ गई थी ना। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ? अरे यार तो हम तो इतना तो हो गया मुंह मेरा। भाई देखे ना, आप सोचे ना, अब जो है ये अहमद है, अहमद बड़ी मेहनत करे और जाके ना रोल्स रॉयस लेके आए ख़रीद कर। रोल्स रॉयस पता तुम्हें क्या होता है अहमद? रोल्स रॉयस व्हीकल, ये गाड़ी होती है रोल्स रॉयस। तुम देखिए कभी बैठे हो? अच्छा बैठे होगे तुम। अच्छा अब तुम लेके आओ बाबा बाबा रोल्स रॉयस। अब आ गए तो क्या हुआ? तो उसका भी तो दिल छोटा हो जाएगा ना यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए यार। तो हाँ इतना तो हो गया। तो कह रहे कि अब तुम बताओ कि तुमने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाई है? मैं हाँ। किसको? मैं कहा मेरे क्लास के लड़कों को हेल्प किया मैंने। जैसे कुछ नहीं होता। तुम ऐसा करो, अच्छा आप सोचें हमारे मैट्रिक एफएससी के सिस्टम से मुझे कहते हैं तुम जाकर A लेवल्स की ना ऐड मैथ्स ऐड फिजिक्स पढ़ाओ, फिर मैं देखूँगा। अरे हम छिड़ गए, ऐसे में बच्चे रखते हो यार, मैं पढ़ाता हूँ। हमने क्या किया कि हमने ऐड दे दिया। अच्छा ट्यूशन पढ़ाना वैसे मैं शुरू कर चुका था, मैंने ऐड दे दिया, ऐड मैथ्स ऐड फिजिक्स पढ़ाऊँगा मैं। अब जनाब वो उस ज़माने वो इतना अच्छा ज़माना था कि कोई बच्चे को नहीं लोग भेजते थे जब तक कि अम्मा अब्बा दोनों आकर ट्यूटर का इंटरव्यू नहीं करते थे। याद है वो ज़माना आपको?
अच्छा अब हम, अच्छा क्लिफ्टन डिफेंस में ट्यूटर्स कम थे, तो हमें नहीं पता, बाद में पता ट्यूटर्स वैसे ही कम थे, तो हम क्लिफ्टन में रहते थे। अब वो हमारी होने लगी क्या, इंटरव्यूज़। अब वो जो अम्मा बाबा आके मुझे देखते थे, तो अच्छा वो देखते थे कि यार ये तो बड़ा क्यूट से मौलवी साहब को बैठे, समझे ना। तो गए यार ठीक है, घर में आएगा ना तो ये कोई शरीफ आदमी लगता है, शुक्र। तो हम अप्रूव हो जाते थे। अब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो चंद महीने, मतलब मेरे ख्याल से 3 4 5 महीने गुजरे होंगे, तो मुझे समझ आई कि मुझको तो इस पढ़ाने के शुरू करने से पहले मैथ एक्चुअली नहीं आती थी। मुझे सिर्फ बेसिक चीज़ें आती थी सरफेस पे, मुझे उसकी रूह का नहीं पता था कि यह डेरिवेशन एक्चुअली का मकसद क्या है, ये इंटीग्रेशन होती क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से। और फिर जो हमें टिका के पढ़ाया ना मैंने 4 साल, 86 से लेकर 90 तक या यूएस जाने तक, इतना टिका के मैं पढ़ाया ना अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन्स। जब मैं अमेरिका पहुंचा ना तो मतलब हम तो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गए थे भाई। और समझते मैं कोई मैं जीनियस वीनियस नहीं था, हमने पढ़ाया था। तो जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं ना वो डेप्थ आती ही नहीं है। क्यों सर, आप भी इंस्ट्रक्टर हैं, मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं आप? इत्तेफाक करते हैं, हाँ। इसीलिए कहते हैं कि जो सबसे पावरफुल लीडर्स होते हैं वो एक्चुअली टीचर्स होते हैं, असातिज़ा होते हैं। दे हैव द कॉन्सेप्ट्स हु आर टीचिंग। इसलिए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर जो सबसे बेस्ट ऑफिसर होता है उसको इंस्ट्रक्टर लगाते हैं, ऐसे ही है ना, उसको इंस्ट्रक्टर लगाते हैं। द बेस्ट विल बिकम द इंस्ट्रक्टर। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, क्लिंग होने के लिए बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। तो आप क्या करें कि अपना जो पहला, मुझे मेरा भी तो फोल्डर होता है, होगा ना, हाँ ये आप पहला पेज खोलें। ख्वातीन हज़रात, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बेटे बेटियों, अब तो वो ज़माना आ गया पोते पोतियों, ज़माना करीब है। तो ये जो पेज है इसके ऊपर अपना नाम लिखें और किसी एक बंदे का नाम लिखें जिसको आप ये कोर्स पूरा पढ़ाएंगे। अच्छा, इसका मतलब नहीं कि आप 3 दिन लेके बैठ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा 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 करके पढ़ाना शुरू कर दें, तो उसको भी फ़ायदा होगा, आपको सवाब मिलेगा। हो सकता है कि वो आपने कहानी सुनी है दुम में आग वाली, कितने लोगों ने दुम में आग वाली कहानी नहीं सुनी? हाथ खा के, दुम में आग वाली कहानी 1 2 3 नहीं सुनी, मैं सुनाता हूँ। हुआ ये कहानी है, सिर्फ लतीफ़ा है कि 2 चिड़ियाँ उड़ रही थी और उनके करीब से पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 गुजर गया। और वो इतना एयर टर्बुलेंस हुआ कि वो चिड़ियाँ ने टकरा गई, टक 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 टक, और उनके पर भी सब बिखर गए हैं तस्लीम। तो एक ने दूसरे कहा कि बहन ये क्या हुआ? दूसरी कहा कि आपा पाक फ़ज़ाइया का F-16 गुजरा है। तो पहले ने कहा कि बहन ये तो बहुत तेज़ गुजर गया है। तो दूसरे ने कहा कि आपा अगर आपकी दुम में भी आग होगी ना तो आप भी ऐसे ही जाओगी। यहाँ से मुहावरा निकल गया, दुम में आग। अच्छा चलो, अरे पाकिस्तानी कौम तो आपको पता कितनी तेज़ है, और दिमाग तो अल्लाह ने, भाई किसी को अल्लाह ने ऑयल दिया है, किसी को अल्लाह ने गैस दिया है, किसी को अल्लाह ने हुस्न दिया है, हर कौमों को कुछ ना कुछ अल्लाह देते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने दिमाग दिया, जो दिमाग अल्लाह ने हमको दिया है इतना तेज़ है कि सबके पास है ना, हमको पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर है। मैं मिसाल देता हूँ, जब मैं चेचनिया गया, वो पहाड़ों में रहते थे लोग, ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं था रशिया से। वो इतने खूबसूरत लोग थे और सब के सब खूबसूरत थे कि वो उनको पता ही था कि हम खूबसूरत हैं। मैं कहा यार ये क्या जगह में आ गया यार, वो पता ही नहीं कि हम खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह। तो हम भी ऐसे ही लोग हैं, ज़हीन, वो पता है हम ज़हीन हैं।
जब हम बाहर चलते फिरते हैं दुनिया में तो फिर समझ आता हो ये तो कोई ख़ास दिमाग अल्लाह ने हमको अता फरमाया। इसलिए पहला वायरस दुनिया का पाकिस्तान बनाएगा, पाकिस्तान ने बनाया, वरना हो सकता अभी तक वायरस ही ना होता दुनिया में। गोले को ख्याल ही नहीं आता वायरस का, तो हमको ख्याल आया कैसे कोई मैल बेड बना दो कि जाके जो है हर जगह उंगली करे, तंग करे, ये करे वो करे, क्योंकि हम करते रहते ज़िंदगी में ऐसे काम, तो हमने कहा उसमें डाल दो कुछ। तो दिमाग अल्लाह ने पाकिस्तान बहुत दिया है। एक दफ़ा मैं कभी कभी कुछ शेर लिखता हूँ, कभी कभी। अच्छा वो इतना लंबा और इतना मुश्किल प्रोसेस होता है कि मैं नहीं करता, मैं कभी कभी कर देता हूँ। एक तो बड़ी मेहनत से मैंने एक शेर लिखा, बड़ी मेहनत से, बड़ा वजन सही किया और मैंने डाल दिया फेसबुक पे। यू विल नॉट बिलीव 24 घंटे में ना पूरी नज़म हो गई। किसी ने उसके अंदर अगला शेर लिखा, अगला शेर लिखा, करते हुए नज़म पूरी कर दी भाई पाकिस्तानियों ने। और उसमें क्या हुआ, किसी ने शेर लिखा, उसने नहीं नहीं ये नहीं, इसको इसका करेंगे ज़्यादा बेहतर वजन पे आ जाएगा, ये करते 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 नज़म पूरी हो गई सुलेमान अहमद की। इतना दिमाग है पाकिस्तानियों का। जब मैंने कहानी सुनाई थी एक साहब मेरे पास आए, कहने सुना भाई मैं इस पर सोच रहा था, मैं एक नतीजे पहुँचा। मैं क्या कहने लगे कि सुना भाई मैंने देखा कि कुछ दुमें ऐसी होती हैं जो आतिशगीर दुमें होती हैं, आप दूर से माचिस दिखाते हैं पकड़ लेते हैं, वाह। और कुछ दुमें सुलेमान भाई सर्द दुमें होती है, सर्द ठंडी दुमें, तो आप बहुत कोशिश भी करते हैं ना उनको आग लगती। फिर एक साहब ने कहा कि यार सुनो मैं सोच रहा था कि कुछ इल्म ऐसा होता है ना वो सीना पे सीना चलता है, सीने से सीने से, और कुछ आग ऐसी होती है सुलेमान भाई जो दुम बदुम चलती है। वो जूम पे नहीं होगा, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको उस मजलिस में आना पड़ेगा तो लगेगी। टेक्निकल टर्म इज आफ्टर बर्नर। हाँ, फाइटर जेट्स के पीछे जो नोजल होती है उसमें उसकी स्पीड जो ज्यादा करनी है उसका टेक्निकल नाम ही आफ्टर बर्नर। हाँ आफ्टर बर्नर। लो भाई एक और टर्मिनोलॉजी का एक्चुअल में तर्जुमा भी यही दुम में आए। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, सोचना पड़ेगा मुझे इस पर। तो अब हो सकता है कि आपने कोर्स किया, आपकी दुम है सर्द, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी लगी, लेकिन आपने जो पढ़ाया था उसकी थी आतिशगीर, आप तो वहीं के वहीं रहे, वो निकल गया। ऐसा भी हो सकता है ना, होता है बहुत दफा। एक समय आगे कहने लगे पता नहीं कहाँ मिले, सुलेमान साहब कैसे हैं आप? मैं कहा और मैं कहा आप कौन है? मैं आपके शागिर्द के शागिर्द का शागिर्द हूँ। है मैं फिर क्या भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब ये हो गया, वो लोग बताते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो प्लीज़ अपना नाम लिख लिया आपने मैनुअल पे, और आपने उस जी रूह का नाम लिख लिया जिनको आप पढ़ाएंगे।